दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल, जिसका दीदार करने के लिए आज ताजनगरी आगरा पहुंचे रिपब्लिक ऑफ चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बॉरिक फ्रंट, उनके साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। लगभग 3:30 बजे वो आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया। जोरदार स्वागत उनका खेरिया हवाई अड्डे पर किया गया। इसके बाद वो ताजमहल के लिए रवाना हुए और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो खेरिया हवाई अड्डे से लेकर ताजमहल तक चाक चौबंद सुरक्षा रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने ताजमहल को कुछ समय तक निहारते रहे और ताजमहल में हो रही पच्चीकारी में भी उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। इसके बाद में सुरक्षा की बात अगर की जाए, ताजमहल के अंदर जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो भी चप्पे चप्पे पर मौजूद रहे और ताजमहल भ्रमण के दौरान उनके साथ में आगरा जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा, आगरा पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ और उत्तर पुरातत्व विभाग के अधीक्षक राजकुमार पटेल भी मौजूद रहे। बच्चों को किताबों का पूरा सेट लेने के लिए दुकानदार ना करें मजबूर, होगी बड़ी कार्रवाई। बच्चों के पेरेंट्स को दुकानदार पूरा सेट लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे, यह कहना है शाहजहांपुर जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह का। और यह बात उन्होंने उस समय कही जब जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे थे। जन सुनवाई के दौरान उन्होंने आम जनता की शिकायतों को भी सुना और फ़ोन पर आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। आपको बता दें, निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पूरा सेट लेने के लिए दुकानदार मजबूर कर रहे हैं। पेरेंट्स जिला अधिकारी के पास पहुंचे और उन्होंने शिकायत की कि दुकानदार पूरा सेट लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस बात पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी पेरेंट्स को पूरा सेट लेने के लिए मजबूर ना किया जाए। जितनी किताबें पेरेंट्स को चाहिए, पेरेंट्स को उतनी ही किताबें दी जाए। जिला अधिकारी की इस कार्यशैली की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल पास होने से पहले ही कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने खुशी का माहौल जो है पूरे कानपुर में बना दिया है। आपको बता दें कि आतिशबाजी की गई है। इसी के साथ साथ जब मुस्लिम कुछ लोगों से पूछा गया तो उनका भी कहना था कि जो सरकार ने ये फैसला लिया है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल लाना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया था और कहीं ना कहीं जो बहुत सारी ज़मीनें हैं उन पर अवैध रूप से कब्जे हो रहे थे, जिसको लेकर के जब ये बिल पास हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता आ जाएगी और जो कब्जे हो रहे थे वो कहीं ना कहीं कब्जा मुक्त हो जाएगा। वही जो भाजपा के यहाँ पर जितने भी नेतागण हैं वो सब पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे और उन्होंने साफ तौर पर जो है इस पे कहा कि जो सरकार लगातार उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार जो है जनता के हितों में कार्य कर रही है। यह भी जो बिल है जनता के हितों के लिए ही है। सपा के राज्यसभा सांसद लालजीराम सुमन के दिए हुए बयान पे लगातार जो है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो इस मामले की जो है जो आग है वो बुझने का नाम नहीं ले रही। लगातार धरने प्रदर्शन, लगातार जो है कई संगठन ऐसे हैं जो जमीन पे उतरे हैं, लगातार जो है कुछ ना कुछ धरने प्रदर्शन आए दिन जो है देखने को मिल रहा है। आज अगर बात करें तो करणी सेना के जिला अध्यक्ष जो रायबरेली के हैं उन्होंने अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में रायबरेली यहाँ पे जो है शहीद चौक पे अगर बात करें तो डिग्री कॉलेज चौराहे पे उन्होंने एक पुतला फूका है सपा के सांसद रामजीलाल सुमन का, और उस पर उन्होंने बयान दिया है कि अगर जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे ये आग कहीं से बुझने वाली नहीं है और इसको आने वाले समय में लालजीराम सुमन जो सपा के राज्यसभा सांसद हैं उनको माफी मांगने पर जिस तरीके से उनके अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बड़े ऐसे नेता है जो उनके सपोर्ट में उतरे हैं, वहीं पे करणी सेना की अगर बात करें तो आगरा में जो हुआ था उसको लेकर के करणी सेना के जिला अध्यक्ष रायबरेली ने कहा है कि आने वाले समय में अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो ये आग कहीं से बुझने वाली नहीं है और ये बड़े स्तर पे जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और आज सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर करणी सेना ने डिग्री कॉलेज चौराहे पे शहीद चौक पे आज इन्होंने जो है रामजीलाल सुमन का जो राज्यसभा सांसद है उनका जो है पुतला फूका है और चेतावनी भी दी है एक तरह की शासन प्रशासन को कि अगर ये गलती नहीं मानी जाएगी तो ये धरना जो है करणी सेना की तरफ से बड़े स्तर पे किया जाएगा। कुशीनगर जिले में एक रेस्टोरेंट के सामने एक युवक की बेरहमी से पिटाई हो गई और इस पिटाई से युवक की देर रात मौत हो गई। मामला कुशीनगर जिले के करसिया थाना क्षेत्र का है, जहां करसिया में स्थित एक गेस्ट हाउस के सामने एक युवक की इस तरह से बेरहमी से पिटाई की गई कि
उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जहां परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं परिजन करसिया थाने में तहरीर देकर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पुलिस प्रशासन और एसडीएम, तत्कालिक एसडीएम द्वारा कई गेस्ट हाउसों को सील किया गया था। उनके अनैतिक कार्यों के लिए ये कार्रवाई हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन गेस्ट हाउसों को खोल दिया गया है और इसी कारण एक गेस्ट हाउस के सामने एक युवक की बेरहमी से पिटाई हुई और उसकी मौत हो गई। अब युवक के मौत के बाद इन गेस्ट हाउसों पर कार्रवाई होती है या इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं इस अनैतिक कार्यों पर पुलिस द्वारा विराम लगाया जाता है या यह कारोबार यूँ ही फलता फूलता रहता है। इस वक्त हम मौजूद हैं औरैया जनपद के दिबियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां पे दिलीप हत्याकांड जो कि चर्चा का विषय बना हुआ था। आपको बता दें, दिलीप के बड़े भाई संदीप ने आज एक और बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि घरवालों की बेमर्जी के चलते दिलीप ने ये शादी की थी। शादी ये दोनों पक्षों के घरवालों को कहीं ना कहीं नामंजूर थी। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील के अंतर्गत नगर पंचायत भारत भारी के अंतर्गत बना गुरु गोरखनाथ ज्ञानस्थली विद्यालय का शुभारंभ करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन 4 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर के जिलाधिकारी राजागढ़ बतार, पुलिस अधीक्षक व डुमरियागंज के निवर्तमान विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, जहां पुलिस बल भी मौजूद रही, जहां बच्चों को समुचित शिक्षा की व्यवस्था मिल सकेगी।